ਹਾਈ ਫਿਊਚਰ ਬਰਡਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 12th PSCB ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Almost all processes in our body occur in some kind of liquid solutions, whether it is cytoplasm वो भी देखा जाए एक liquid है, यानी कि अपनी जितने भी ऑलमोस्ट प्रोसेस अपनी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो किसी लिक्विड सोल्यूशन के अंदर हो रहे हैं। बाकी भी अपनी लाइफ च लिक्विड सोल्यूशनस किन्नी जगह यूज़ होंगे हैं, वैसे भी सोल्यूशनस कितने यूज़ होंगे हैं इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रास विच इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक है ना। सोल्यूशन का मतलब ये नहीं होंगे कि तुसी चीनी और पानी का मिक्सचर बना लिया तो सोल्यूशन बन गया, डैट इज़ ऑल्सो सोल्यूशन। लेकिन अगर तुसी कॉपर और जिंक में मिला के ब्रास बना रहे हो दैट इज़ ऑल्सो सोल्यूशन। सोल्यूशन सुनते ना बच्चे के दिमाग च आही क्लासिक एग्जाम्पल आती है, बट दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। एंड बाकी एक होर याद रखना है, वैसे पूछते नहीं है बट अगर बाई चांस पूछ लिया तो पता होना चाहिए। दो चीज़ा तुहानूं मैं लिख दिंदी हाँ, अपना ब्रॉन्ज और ब्रास, इन्हां च फर्क पता होना चाहिए। ब्रॉन्ज इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है, कॉपर एंड टिन, और ब्रास इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, आगे चलते हैं। मिक्सचर्स आर क्लासीफाइड एज होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस की होंगे, हेट्रोजीनस की होंगे पता होना चाहिए। होमोजीनस की गल करिए इट इज़ अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल फेज। सिंगल फेज समझ रहे हो, मैंने पानी दे विच चीनी घोलती, पानी च चीनी घुल चुकी है, तुसीं मैनूं दस सकदे हो कि इस पानी च कित्थे कितनी चीनी घुली हुई है या चीनी तुहानूं दिख रही है पानी दे विच, वो कंप्लीटली यूनीफॉर्म हो जाता है, सारी जगह तो पानी सिमिलर लगता है और पूरे पानी च मिठास भी यूनीफॉर्म होंगी है। इदां नहीं होंदा नीचे वाला पानी ज़्यादा मीठा, उपर वाला घट मीठा, साइड वाला ज़्यादा मीठा, राइट। और ये कंपोनेंट्स नूं आपां नेकड आई नाल नहीं देख सकते। अगर मैं एक गिलास च पानी पा के दे दा और एक गिलास च चीनी पा के दे दा, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई जस्ट बाय सीइंग, अखां नाल देख के कि की च नमक है की च चीनी है। दैट इज़ होमोजीनस मिक्सचर, और होमोजीनस मिक्सचर नूं ही आपां सोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो सोल्यूशन की डेफिनेशन की बनेगी, सोल्यूशन आर द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर दैन टू कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल ग्लूकोज नूं पानी च घोल लो। हुण ਆਪਾਂ जो सोल्यूशन करते हैं, एक्चुअली सोल्यूशन ना बहुत तरह के होंगे, आप डिस्कस करना है मेनली बाइनरी सोल्यूशन। मेनली क्या, टोटली बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन एक सॉल्यूट होंगे, एक सॉल्वेंट होंगे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, एक अपने अंदर घुलवांदा है चीज़, एक जो चीज़ घुली जाती है। आप तीन या चार या पांच कंपोनेंट्स वाले सोल्यूशन की गल ही नहीं कर रहे, आप बाइनरी की करनी है। सो सॉल्वेंट की है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ टेकन इन द लार्जर क्वांटिटी। जिमें नमक और पानी के मिक्सचर च पानी सॉल्वेंट है, सॉल्यूट जिहड़ा घर स्मॉल क्वांटिटी घट क्वांटिटी च लिता जाए। नेक्स्ट इज बाइनरी सोल्यूशन, वही चीज़, अ सोल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स, जिमें कॉमन सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। ठीक है, सॉल्ट की हो जाएगा सॉल्यूट, वाटर की हो जाएगा सॉल्वेंट। गॉट इट। अगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस, तीन तरीके के सोल्यूशन होंगे, मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड वाला जिहदे विच सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है, लिक्विड वाला जिहदे विच सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है, जिस सॉल्वेंट गैसियस है वो गैसियस सोल्यूशन। एग्जाम्पल अलॉयज, सॉलिड इन सॉलिड की एग्जाम्पल होगी। मेरे को ब्राइन सोल्यूशन यानी पानी, नमक वाला खारा पानी जिन्होंने आप कहने हैं, और होगी लिक्विड सोल्यूशन। लेकिन ये केड़ी लिक्विड सोल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि मैंने सॉलिड चीज़ लिक्विड च घोली है लेकिन लिक्विड ज़्यादा से, दैट्स वाई सोल्यूशन भी मेरा लिक्विड बनया। उस तो बाद थोड़ी एयर तो केड़ी होगी, गैस एंड गैस सोल्यूशन। लेकिन अगर मैं कोका कोला की गल करा, स्प्राइट की गल करा, ड्यू की गल करा, या किसी भी कार्बोनेट ड्रिंक की गल करा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CO2 प्लस थोड़ी ड्रिंक होंगी है, ये केड़ी होगी, ये थोड़ी होगी गैस इन लिक्विड। ठीक है, इदा बहुत सारे हो सकते हैं। मेनली फेज कौन डिसाइड करेगा सोल्यूशन का, जो ज़्यादा क्वांटिटी च है, जो घट क्वांटिटी च है उन्हें डिसाइड करेगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी गैस नहीं ना होंगी, कोल्ड ड्रिंक मेनली लिक्विड होंगी है पर वो गैस प्रेजेंट होंगी है। ठीक है, नैक्सट इज़, अच्छा दिता हुआ सी तुहानूं अगे टेबल। सब तो पहले गैसियस सोल्यूशन की गल करें, यानी कि उस सॉल्वेंट गैस होना कंपलसरी है, यदि जो है अमाउंट ज़्यादा होना कंपलसरी है। हुण मैं गैस नूं गैस च घोल सकती हाँ, जिवें एयर हो गई अपनी, मिक्सचर ऑफ गैसिस O2 and N2। ठीक है, लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म जिहड़ी होंदी है CHCl3 मिक्सड विद N2 गैस, या मिस्ट अपने को ह्यूमिडिटी एयर दे विच है, सो लिक्विड इन गैस। ठीक है, पानी नमी जो है हवा दे विच है, राइट, सो इट इज़ अ मिक्सचर। सोल्यूशन, मिक्सचर वर्ड थोड़ा गलत हो जाता है। सॉलिड इन गैस, कैंफर देखिया तुसीं अपने घरां च देखिया होएगा,
ਕੈਂਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਪੂਰ, ਕੈਂਫਰ ਵੈਸੇ ਕਪੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਪਥਲਿਨ ਬॉल्स ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਇਸ 'ਚ ਮੇਨ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕੁਆਟਿਕ ਲਾਈਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਲਿਕੁਇਡ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ethanol dissolved in water, right? Next is solid and liquid, which is sugar dissolved in water. Next solid ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜੋ ਹੈਗਾ solvent ਤੁਹਾਡਾ solid, gas and solid ਦੀ example ਇਹ important ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਬਲੌਕ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ H2 ਐਂਡ ਪੈਲੇਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਅਮਲਗਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਰਕਰੀ ਔਰ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ। ਸੋਲਿਡ ਔਰ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਲੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਪਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ ਗੋਲਡ, ਜਾਂ ਬਰਾਸ ਔਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼, ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਦਰ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵਲੀ, ਆਈਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵਲੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਾਈਲਿਊਟ ਹੈ, ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਗਾੜਾ ਹੈ। ਪਤਲਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਟ ਘੱਟ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ, गाढ़ा मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, ज़्यादा नमक सोल्यूशन गाढ़ा बनेगा, घट नमक सोल्यूशन डाइल्यूट बनेगा, बेसिक राइट। लेकिन क्वांटिटेटिवली करके थोड़ा चैप्टर इतना बड़ा हो गया, वाई क्वांटिटी थोड़ा फॉर्मूलाज पढ़ने पैणगे। फर्स्ट फॉर्मूला मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ोगे, सब पढ़ोगे। मास परसेंटेज की गल करा, वेट बाय वेट, किदा वेट अपॉन किदा वेट। सो आप पता करते हैं कि कोई चीज़, लेट से मैं टोटल 100 ग्राम कंपाउंड बनाया, उसदे विचों दो चीज़ां मैंने मिक्सचर च यूज़ कीतियां, मैंने पता करना है मेरा सॉल्यूट कितना यूज़ होया, सॉल्वेंट कितना होया। सो मैं मास परसेंट यूज़ कर सकती हूँ, मतलब मैं किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंट देखना चाहनी हूँ भी कोई चीज़ मेरी कितने परसेंट यूज़ हुई है। एक कंपोनेंट एक सोल्यूशन बनाने दे विच मैं की करूँगी, परसेंटेज 7th क्लास से कढ़नी सिखा देंगे, आंदी होएगी, उसका मास लिखो, नीचे टोटल सोल्यूशन का लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100 सिंपली, ठीक है जी। एग्जाम्पल दी हुई है उरे, इफ द सोल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 20% इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर बाय मास, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, इतों मैं तुम्हें सिखानी हूँ न्यूमेरिकल्स नूं किवें टैकल करना है, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੇਗੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਇਥਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਇਨ 100 grams ਆਫ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। 40% ਇਥਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਬਾय ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सॉरी मैंने उरे वाटर क्यों लिखा है, उरे सोल्यूशन आएगा ना, नीचे आप टोटल लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें दस ही देनी है, उरे सोल्यूशन आंदा है, ठीक है ना। टोटल मास पूरे सोल्यूशन का लैने आप, तो सोल्यूशन का टोटल 100 हो गया। हुण मैनू एक दी पता लग गई, आप तो बाइनरी सोल्यूशन की गल करनी है, बाइनरी सोल्यूशन की गल करनी है। अगर मेरा 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है, 20 ग्राम मेरा इथाइलिन ग्लाइकॉल है, थोड़ा उपर गल करते हैं, थोड़ा नीचे ना वीडियो क्रॉप हो जाती है। अगर मेरा बाइनरी सोल्यूशन 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल का बनया, बचा हुआ 80 ग्राम की होएगा, वाटर, सिंपल राइट। लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन, इस तो बाद एक सेकंड दो मैंने बस, ओके। सो मैं तुम दस चुकी हाँ। नैक्सट इज एग्जाम्पल, हूँ आप गल करते हैं 34.2 grams of glucose is dissolved in 400 grams of water, कैलकुलेट करनी है परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है जी। मास परसेंट का फॉर्मूला की दसिया मैं तुम्हें, मास ऑफ सोल्यूट लिखना होंगे सब तो उपर, यानी जिस भी कंपोनेंट का मास ऑफ सोल्यूट कढ़ लो, सॉल्वेंट कढ़ लो, जिदा भी लिखना है वह उपर आएगा, ठीक है। उन्होंने मैंने ग्लूकोज का कहा, मैं ग्लूकोज का कर देनी, ग्लूकोज का मास इन्ना सोल्यूशन के 34.2। उस तो बाद टोटल सोल्यूशन का मेरे को किन्ना है, इतना पानी का दिता है 400 ग्राम, मैंने टोटल सोल्यूशन का चाहिए, सो 400 ग्राम ए है प्लस 32.5, यानी कि 432.5, ठीक है। और सॉरी मैंने सॉरी एंट्री मैंने थोड़ी सी गलत पढ़ ली, 34.2 है ना उरे, मैंने पता नहीं क्यों 35 पढ़ा है, ठीक है। वही चीज़ उरे कर लेना, इधर बन जाएगा
0.24434, ठीक है। सो इतने आ जाएगा 434.2 और मल्टीप्लाई एज यूजल 100 ना, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, आंसर थोड़ा आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सेम फॉर्मूला, बस वॉल्यूम नाल सबसटीट्यूट कर देना है, सेम थिंग उरे कर सकते हो तुसी। नेक्स्ट इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एग्जैक्ट सेम थिंग, ऊपर मास आएगा नीचे वॉल्यूम आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर सॉल्यूट का या अगर सॉल्वेंट का कढ़ रहे हो सॉल्वेंट का, नीचे टोटल सोल्यूशन का मल्टीप्लाई बाय 100 बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पार्ट्स पर मिलियन, ये ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸੋਲਿਊਟ ਵੈਰੀ ਮਾਈਨਿਊਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਵੈਸੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦਾ ਕੈਪ ਗੇਰਤਾ, ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸੇ 10 ਗੇਰਤੇ, 20 ਗੇਰਤੇ, 10,000 ਵੀ ਗੇਰਤੇ, स्टिल यू हैव टू कैलकुलेट इन पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि समुद्र की जो है अमाउंट, सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट की अमाउंट बहुत घट है, ठीक है। सो when solute is present in very small amount in large quantity of solution, it is convenient to express the concentration in ppm, which is parts per million, ठीक है। 10 to the power 6 जो होंगे 1 मिलियन होंगे। सो फॉर्मूला की बनेगा, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे पूरे सोल्यूशन का मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6, ठीक है जी। बहुत ईजी आ, थोड़ा सिंपल एब्रीविएशन दिते होंगे, चाहे ऊपर वाला कर लो नीचे वाला कर लो, बोथ मीन द सेम। नैक्सट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोल फ्रैक्शन, जी तो मैं टाइम लगाऊंगी, ऊपर वाले सीगे बेसिक बच्चों वाले, इस आप टाइम इन्वेस्ट करना है मोल फ्रैक्शन पे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं गल करा, मैं सोल्यूट का भी कढ़ सकती हाँ, सोलवेंट का भी कढ़ सकते हैं। इट इज़ अ फ्रैक्शन टोटल, अगर मेरे को एक मोल है, आप परसेंटेज 100 के अकॉर्डिंग चलते हैं, करैक्ट। फ्रैक्शन च आप मैक्सिमम 1 लैके चलते हैं, परसेंटेज मैक्सिमम 100, तो सिंपली मोल फ्रैक्शन विल डील विद 1 या 1 तो छोटे नंबर्स दे विच, जिवें परसेंटेज 100 तक डील करती है, राइट। सो आप कुछ नहीं करना, मैं तुहानूं अगर डायरैक्ट फॉर्मूला समझाने की कोशिश करा, अगर मैं मोल फ्रैक्शन, लेट्स से मेरे को एक सोल्यूशन है, ठीक है, मैंने ए कंपाउंड लिता, उस बी पाया, मेरे को सोल्यूशन बन गया, ठीक है। सो मैं मोल फ्रैक्शन लिखनी है ए दी, मैं कुछ नहीं करूँगी, ऊपर लिखूँगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो मैंने लिखते सी। मैं की करूँगी, सोल्यूशन बनाने के टाइम तो मैंने कुछ मोल्स ए लिते होंगे जिन्हें मैं डिनोट करूँगी एन ए तो, कुछ मोल्स मैंने बी दे भी लिते होंगे जिन्हें मैं डिनोट करूँगी एन बी तो उपर आएंगे जिहदा आपां कढ रहे हैं मोल फ्रैक्शन उहदे मोल्स, नीचे आएंगे टोटल सोल्यूशन के मोल्स मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई क्यों करांगे 100 के नाल, आपां किहड़ा परसेंटेज कढ रहे हैं, दैट्स इट। यही अपनी मोल फ्रैक्शन। यही तुसीं बी दी कढनी होवे एन बी दी, या तो 1 माइनस सॉरी वॉट आई एम राइटिंग, मेरे ना करसिव करने के चक्कर च एन और एक्स सेम बन रहा है, मैं तुम्हें ध्यान नाल दस दियां। ये देखो मैंने उरे की कड्डी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कड्डी है, यही मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कड्डा तो उरे की आएगी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका मतलब की है, क्योंकि फ्रैक्शन टोटल 1 होंगी है, अगर मेरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ रही है 0.6 तो मेरी बी दी कितनी आ जाएगी बाय डिफॉल्ट 0.4। इदा भी कढ़ सकते हो, या पूरा फॉर्मूला बी का की बनेगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ठीक है। आप मोल फ्रैक्शन एक्स लिखा है, एन लिखा है, आई डोंट नो वाई दे बोथ लुक सिमिलर, इस करके मैं तुहानूं जिहड़ा टाइप्ड फॉर्मेट है उत्थों समझा दिंदी हाँ, पता लगे तुसीं कन्फ्यूज हो रखे हो कि लिख रहे हैं मैम इधर उधर, ठीक है। डिस्कस कर ही लैने एक बारी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जी है, जिन्ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट बननगे सोल्यूशन के 1 होंगे है, यूनिटी मतलब 1, आ चीज़ मैं दस ही चुकी है, दोनों मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। फॉर्मूलाज मैं तुहानूं दस चुकी हाँ, जिहदी मोल फ्रैक्शन कढ़ रही हूँ उसके उपर उसके मोल, नीचे दोनों का जस्ट नीचे जो है दोनों का सम टोटल ऑफ मोल्स। एग्जाम्पल कर दिया, इफ अ सोल्यूशन कंटेन्स 4 मोल्स ऑफ एल्कोहल एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन दोनों की कढ़नी है। सिंपली अगर मैं मोल फ्रैक्शन एल्कोहल की कड्डा, एल्कोहल की निकलेगी ऊपर वो मोल्स, नीचे टोटल मोल विच इज 6 + 4 10, और यही चीज़ मैं अगर यदा आंसर आ गया 0.4। सिंपली अगर मैं मोल फ्रैक्शन, मैंने उरे एन क्यों लिखा है, मोल फ्रैक्शन मैं एक्स अद्धा पा लेनी, ठीक है। और यही चीज़ मैं अगर उरे लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.4 विच इज़ 0.6, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलैरिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोलैरिटी। इतों ना हम अपना एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर जो है ना हम सीरियस हो रहा है, सो ध्यान ना सुनते रहो, मस्ती मजाक छड़ दो। वट इज़ मोलैरिटी?
एक होंदी है मोलैरिटी, एक होंदी है मोलैलिटी, दोनों दे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मोलैरिटी। मोलैरिटी इज number of moles of solute, number of moles of solute upon volume of solution in liters, that's it, volume of solution in liters। अगर ये चीज़ मेरी ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ you will multiply it with 1000, ठीक है। ਇਹਦੀ यूनिट्स की गल करो, मोल्स की यूनिट की होंगी है MOL मोल, लीटर की होंगी है लीटर, सो इट इज लीटर इनवर्स क्योंकि नीचे है ना लीटर फॉर्मूला, दैट्स इट। सो मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यूनिट्स तो मैं दस चुकी हाँ। असी थोड़ा फॉर्मूला अगर शॉर्ट टर्म च लिखना है M = N/V सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। उस तो बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चो क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिथे भी उन्होंने फॉर्मूला दे विच वॉल्यूम नज़र आ जाए ना, that quantity will be, जिथे भी वॉल्यूम नज़र आ जाए that quantity will be temperature dependent, ठीक है। अगे आप मोलैलिटी भी डिस्कस करनी है, मोलैलिटी भी डिस्कस करनी है जिन्होंने आप स्मॉल एम रिप्रजेंट करते हैं उस वॉल्यूम नहीं आता, दैट मीनस वो टैंपरेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। सो ये याद रखना, विद द चेंज इन टैंपरेचर वॉल्यूम बदल जाएगी जिदे करके मोलैरिटी बदल जाएगी। सो मोलैरिटी इज़ अ टैंपरेचर डिपेंडेंट कॉन्सनट्रेशन टर्म। बाकी तुहानूं एक और एग्जाम्पल दी हुई है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। आ तुहानूं 5 ग्राम्स ऑफ NaOH दिता है, आ तुहानूं सोल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है, आप डिस्कस कर ही लें। सब तो पहले आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखांगे विच इज़ N/V। मैं तुहानूं अप्रोच करना सिखा रही हूँ, अगर इन्हों देखोगे नहीं समझ आएगा। पहले ध्यान नाल सुनो, मोलैरिटी इज़ N/V राइट, ऊपर सॉल्यूट दे लिखते हैं नीचे सोल्यूशन दे लिखते हैं। सो मेरा उरे सोल्यूट की है जो घट क्वांटिटी है 5 ग्राम है NaOH है, सो मैं मोल्स कढ़ ला NaOH के। मोल्स लिए की लिखते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास NaOH का पता होना चाहिए 40 है, नहीं पता मैं दस देनी 23 प्लस सोडियम का 23 होंगे, ऑक्सीजन का 16 होंगे, हाइड्रोजन का 1 होंगे, सॉल्व करोगे 40 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गए मोल्स, ये मोल्स नूं उरे पुट करना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखनी है 440 ml, 450 ml सॉरी। सो तुसी की लिखोगे 40 अपॉन 450 मल्टीप्लाई बाय 1000। मैंने क्या सुना ताई मैं तुम्हें दो फॉर्मूला दसे सी कि अगर ML होया तो 1000 है, खुद ही मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार किधर आ गया आप, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। सो थोड़ा आंसर आ जाएगा सिंपली, लेट्स, थोड़ा सा मैसी हो गया सी, बस तुम्हें समझ आ गया होगा। बाकी तुमने सोल्यूशन दिता हो तो इसमें भी रेफर कर सकते हो अगर किसी ने मेरे वाले नहीं समझ आया, मेथड सेम है, अप्रोच अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, इट्स यूनिट आर मोल पर किलोग्राम्स। देखो हुंदा की है, मेरे को मोलैलिटी है, मोलैलिटी उपर तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ही आएंगे, नीचे वॉल्यूम नहीं आएगी। पहली गल तो मास आएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट गल इतने मास सोल्यूशन का नहीं आएगा, सॉल्वेंट का आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है और मास केजी च होंदा है, ठीक है। बच्चे इतने गड़बड़ कर जाते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फोकस। इतने सॉल्वेंट का मास लिखना है, इतने वॉल्यूम सोल्यूशन के लिखने, किधर गया फॉर्मूला थोड़ा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सनट्रेशन टर्म। एग्जाम्पल दी हुई है, अरे कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। आ दिता है, आ थोड़ा सॉल्वेंट देता, आ थोड़ा सोल्यूट देता। मोलैलिटी किमें कैलकुलेट करोगे, N अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इन kg, सॉरी देखा हो गई ना गलती फास्ट सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, ठीक है। ऊपर आएंगे मोल्स, मोल्स किधर लिखोगे इथेनोइक एसिड दे, मोल्स किमें कटोगे गिवन मास विच इज 2.5 ग्राम। मोलर मास का कट सकते हो, डायरैक्ट दिता होया, सो आई एम गोना यूज द 60 क्योंकि वरना तुम्हें पता ही किमें कटते हैं। 12 × 2 क्योंकि 2 कार्बन है, एक इधर, और 4 × 1 क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी 16 × 2 सॉल्व कर लोगे। मोल्स आ गए, डिवाइड करना है सॉल्वेंट के मास नाल, सॉल्वेंट का मास 75 दिता होया है, 75 ना डिवाइड करके थोनों 1000 ना फिर ऑल ओवर मल्टीप्लाई करना पेगा, ठीक है जी। एक सेकेंड रुको, मैं PDF चेंज करा फिर आप आगे डिस्कस करते हैं। ओके सो अगे डिस्कस करते हैं हुण आप अगे तक की पढ़ चुके थे, वैसे लैक्चर कंटिन्यूटी च तुहानूं पता ही है, आप अगे चलते हैं। हुण तक आप पढ़िया इनू, जो आप पढ़िया उन्होंने की कहते हैं कंसनट्रेशन टर्म्स।
ओके, मैं पेन चलाना ही भुल गई सी। ओके, सो हुण तक आपां जो पढ़िया वो सीगी कॉन्सनट्रेशन टर्म्स, परसेंटेज वाली, फ्रैक्शन वाली, वॉल्यूम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी सब डिस्कस कर लिया। वैसे एक टॉपिक होर हुंदा नॉर्मैलिटी, वो भी आपां देखांगे अग्गे। अगर इस PDF 'ਚ है तो ठीक है, वरना मैं नैक्सट लैक्चर दे विच हैंड रिटन ले आऊँगी, क्योंकि आपां वो एक बार कवर कर लांगे, ठीक है। सो स्टार्ट करदे आं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद very important topic, which is solubility, ਇਹਦੇ factors, Henry's law, mole fraction दोबारा देखेंगे because ये दोबारा आएगा, vapor pressure, Raoult's law जितने आंदे क्वेश्चन पूरे पूरे हैं, limitation of Raoult's law, और इन्हों का आपस की रिलेशन है जो आप Henry's law और Raoult's law करांगे, ठीक है। स्टार्ट कर दें। सब तो पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस पहले तो आप हुणे डिस्कस किया है। वेपर प्रेशर में दस दें, देखो थोड़े को लेट्स से लिक्विड है, लिक्विड के वेपर्स हैं, वेपर्स जोड़े हवा च उड़ रहे हैं, लिक्विड की बीकर के उत्ते जो, मैं लिक्विड क्यों बोल रही, बीकर की वॉल्स के उत्ते जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, that is vapor pressure. So the pressure exerted by the vapors of liquid in equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure, और ये लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। देखिए तुसी एसीटोन, अगर गर्ल्स नेल पेंट वगैरह रिमूव करने लिए यूज़ करते हो तुसी एसीटोन या एल्कोहल या पेट्रोल, पता होएगा पेट्रोल, ये हवा च रख दो ये उड़ जाते हैं, दे जोड़े ने इवापोरेट कर देंगे हैं, इनका वेपर जो वेपर प्रेशर इन्ना घट होंगे लेकिन लिटरली हवा चले जाते हैं। सो ये वॉलेटाइल होंगे, एक्चुअली द टर्म आई वॉन्टेड टू यूज़ वॉज वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल वो होंगे जो वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, तुसी अपना सरों का तेल बाहर रख दो, इन्हें कुछ होएगा नहीं होएगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस वेपर्स। सो सॉल्युबिलिटी की होंगी है maximum amount of substance that can be dissolved in specific amount of solvent। हुण आपां पता करना है, आपां ना कुछ स्पैसीफिक केसिस डिस्कस करने हैं, मेनली जो आपां गल करनी होंदी है वो लिक्विड सोल्यूशन की गल करनी होंदी है, एम आई राइट, लिक्विड सोल्यूशन की गल करनी होंदी है। हुण आपां गल करन जा रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तुसीं पानी च चीनी पाने हो या कुछ भी सॉलिड पाने हो, ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀ फ़र्क ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਘੁਲੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲ ਜਾਏਗੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मेरे को सोल्यूट सी, सॉल्वेंट पाता, सोल्यूशन बन गया। इस केस च अपने को दो सिचुएशनस होंदी है, अगर मेरी रिएक्शन इधर नूं प्रोसीड कर रही है, फॉरवर्ड प्रोसीड कर रही है, तो की होएगा, डिसोल्यूशन होएगा, चीनी जो है घुलेगी। लेकिन अगर मेरी रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड कर रही है तो क्रिस्टलाइजेशन होएगी, चीनी के क्रिस्टल, घुली हुई चीनी तो वापस क्रिस्टल्स बनणगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होंदा है, स्टैटिक नहीं होंदा, स्टैटिक, अरे स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होंदा। I just discovered a new feature of my pen, इरेजर इदा चल सकती है। एनीवेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है एट द स्टेज ऑफ सैचुरेशन, एंड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सोल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स सैपरेटिंग आउट। मतलब की है, अगर मैं इधर नूं जान दे विच 10 चीनी के क्रिस्टल घुले सी, अगर मेरी रिएक्शन किसी तरीके बैकवर्ड आते तो 10 चीनी के क्रिस्टल्स दोबारा वापस बन जाएंगे। मैं अमाउंट की गल कर रही, एग्जैक्ट क्रिस्टल्स की नहीं, ठीक है ना। सो ये चीज़ दी हुई है, अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेंपरेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये होएगी अपनी सॉल्युबिलिटी इस केस दे विच, ठीक है। और आपां जनरल 100 ग्राम लेके चलते हैं, वो बेसिस से डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी नूं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आपां कहने जिस आपां होर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, हजे भी उसदे विच कैपेसिटी है होर अपने अंदर चीनी या कोई भी सोल्यूट घोलन दी। सैचुरेटेड यानी कि इस सोल्यूट पावांगे वो ऐड तो हो जाएगा लेकिन वो सोल्यूशन च नहीं आएगा, ऊपर ही मिक्स नहीं होएगा, वो अलग तो दिखेगा थोनों, ठीक है। नैक्सट इज एक होंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो फिलहाल आप डिस्कस नहीं करना। नैक्सट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो मैं आप केस डिस्कस कर रहे हैं, इसनों आप किवें वधा घटा सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। Thank you. Okay, so factors affecting solubility of solid and liquid, सब तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
एक चीज़ सुनी होगी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर मेरे को इथेनॉल है कुछ, परिवारिक एग्जांपल लैने हाँ, ऑयल है और वाटर है, मैं इन्होंने जिन्ना मर्जी कोशिश कर ला मिक्स करने दी, डू नॉट गेट मिक्सड राइट। एक्चुअली हुंदा की है, ऑयल एंड वाटर ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਕ ਡਿਜ਼ੋਲਵਸ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਘੁਲਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਘੁਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫॉरवर्ड ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਤਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀਟ ਦੇਤੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਤਾ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੀ ਚੈਟਲੀਅਰਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫॉरवर्ड ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਬੈਕਵਰਡ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇयर ਆਰ 3 ਟਾਈਪਸ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਕॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर मेरी जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है, एनर्जी रिलीजिंग है तो मैं जिन्ना टैंपरेचर ਵਧਾਉਂਗੀ, सॉरी एनर्जी रिलीजिंग क्यों बोल रही हूँ मैं, एनर्जी एक्सेप्टिंग है, यानी कि मैं होर टैंपरेचर ਵਧਾਉਂਗੀ, होर एनर्जी एक्सेप्ट करेगी, होर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी ਵਧੇगी। लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कदों होएगी, ਜਦੋਂ मेरी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, वो एनर्जी रिलीज़ कर रही है और मैं होर टैंपरेचर ਵਧਾ रही हूँ, होर एनर्जी इंक्रीज़ कर दूंगी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। सो एक होर चीज़ आप डिस्कस करनी होंगी है, इफेक्ट ऑफ टैंपरेचर भी ना एक पॉइंट तक ही साथ दिंदा है। मतलब की है, पर्टिकुलर मेरी आ सॉल्युबिलिटी है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਐਟ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਘਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਆ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੀਕ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸ਼ਾਰਪ ਪੀਕ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ 32.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करते विद शार्प पॉइंट और ब्रेक एट 32.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिकॉज एट 32.4 डिग्रीज इक्विलिब्रियम हो जाता है अपना। अगे चलते हैं, नैक्सट एक और एग्जाम्पल दी हुई है एक टैंपरेचर के नाल एक कंपाउंड देखना, देख लो वैसे। नैक्सट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर मैं कहा जनरली स्मॉल इनसिग्निफिकेंट, ऐसा कुछ खास नहीं। अगर मैं कहा, मैं तुहानूं कहा पानी च चीनी घोलनी है, उत्ते वो चला दो, ओखली कर लो या इदा कुछ कर लो, दैट विल नॉट इफेक्ट। अपने इस केस च प्रेशर इज़ नॉट यूजफुल बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड हाईली इनकंप्रैसिबल है, ये गैसिस च रेलिवेंट होंगे अगर मैं गल करा प्रेशर वाला फैक्टर, ठीक है। सो प्रैक्टिकली इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, एज अ कुछ खास फर्क पैंदा नहीं है प्रेशर का। नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आप इत्थे की डिस्कस करेंगे बच्चों, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ डिस्कस करना है। कोल्ड ड्रिंक पीनी हो ना, कोल्ड ड्रिंक लै लो, कोल्ड ड्रिंक का एक क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिंक के यूज़ होएगा। सो इट इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ गैस जो मैं पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम ऑफ पानी के डिजोल्व कर सकती है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने दी, ठीक है। सोलिबिलिटी ऑफ गैस नूं तुसीं मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन दोनों च लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हुण आपां गल करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी की। सब तो पहला तो भाई गैस से डिपेंड करता है और सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। हुण मेरी जो ऐसी गैस है वो सॉल्वेंट के विच जाके कैमिकल रिएक्शन करती, दोज गैसेज विच केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट, वो तो विच घुल ही गई ना। रिएक्शन का मतलब ही है, मतलब वो इंटरैक्ट कर रही है, वो घुल रही है। लेकिन ऐसी गैसेज जो केमिकली पानी वगैरह के नाल या सॉल्वेंट नाल रिएक्ट नहीं कर रही, वो बहुत घट सोल्यूबल होंगी है, जिवें N2 हो गई, H2 हो गई।
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਮੇਕ ਇਟ ਕੋਲਡਰ, ਯਾਨੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੇਗਾ, ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਉਹ 'ਚ ਫਿਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਫਿਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਯਾਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਗੈਸ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੀਟ ਦੇ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗੈਸ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, CO2 ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀ ਚੈਟਲੀਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੈਨਰੀਜ਼ ਲਾਅ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦਿਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ ਗੈਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਮਾਸ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਆਫ ਗੈਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ M=KP। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ K ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, K ਡੈਸ਼ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ K ਡੈਸ਼ P ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ K ਡੈਸ਼ ਹੈ ਔਰ P ਹੈ, तो मतलब ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਲਟਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਓਗੇ ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗੈਸ ਦੀ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ। ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧੇਗਾ ਗੈਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਟਰਮਸ 'ਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ = ਕਾਏ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/K ਡੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀਗਾ। ਇਸ 1/K ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ KH ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਨਰੀ ਲॉज ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਲॉ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਯੂ ਵਿਲ ਡਿਫਾਈਨ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ RLVP ਇੱਕ ਕॉन्सेप्ट ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ध्यान दो, इन वेपर फेज इज ये तो मतलब आप गैस की गल करें, वेपर फेज राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। ठीक है। हैनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशन होंगी है, हैनरी लॉ भी उदो ही काम करेगा थोड़ी गैस का प्रैशर लो होए, ऑफकोर्स प्रैशर लो होंगे, टैंपरेचर इज़ नॉट टू लो, गैस जो है ज़्यादा भी सोल्यूबल ना होए और गैस ज़्यादा रिएक्टिव ना होए सॉल्वेंट नाल, और डिसोसीएट या एसोसीएट ना करे सॉल्वेंट दे विच। डिसोसीएट तो एसोसीएट तो आप गल कर चुके इक्विलिब्रियम दे विच 11th क्लास दे विच, पता ही है, एमने आयन्स दे विच जाके ना टुटे गैस सॉल्वेंट दे अंदर। ठीक है। उस तो बाद एप्लीकेशनस की गल करिए, कार्बोनेटेड बेवरेजेस CO2 रिलीज़ होंगी है, इस करके बॉटल्स नूं हाई प्रैशर के अंदर रखा जाता है, बोटल खोलते CO2 बाहर आती है, फिज जिन्होंने आप कहने हैं। ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ होंगे है, पॉइंट्स अगर तुसीं चाहो तो रीड कर सकते हो, मैं एक दस ही दिंदी हाँ। बाकी कुछ सुनिया पहाड़ों वगैरह ते जाते हैं लोग, उत्थे भी कुछ होंगे अगर पढ़िया हो, कुछ पहाड़ों से रहने वाले लोगों की गल नहीं कर रही, जो प्लेन्स तो पहाड़ों से जाते हैं उन्होंने गल कर रहे, दोनों की डिस्कस कर ही लें। अगर पढ़ा रही हूँ मैं पूरा ही करवा देनी हाँ। अर्लीयर डीप सी डाइवर्स जोड़े थे वो कंप्रैस्ड एयर लैके जाते थे साह लैन लई। स्कूबा डाइविंग समझते हो ना, समुद्र के जाके छलांग लगाते हैं। सो N2 and O2 जोड़े थे वो ब्लड च घुल जाते थे। वैन डाइवर कम्स आउट, प्रैशर एकदम घट गया, पानी के अंदर प्रैशर बहुत ज़्यादा होंगे, सॉल्युबिलिटी घट गई, सो जो N2 सी, जो नाइट्रोजन सी, नाल दी नाल बाहर आ जाती सी, विच कॉजेज द कंडीशन कॉल्ड
ਬੈਂਡਸ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਗਰ ਨੀਟ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਸਕ ਹੀਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਿਕॉज ਹੀਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਸੋਲਿਊਬਲ ਦੈਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ O2 ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ O2 ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣਾ ਮੀਨਸ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਘਟਣਾ, ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਬਿਕਮ ਵੀਕ ਐਂਡ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨੋਕਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशंस। आई बिलीव आप अगली क्लास च करिए बिकॉज लैक्चर ऑलरेडी अबाउट 40 मिनट्स का होने वाला है। सो आई गेस इट्स ओके, आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इस लैक्चर के विच। दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुहानूं वीडियो वधिया लगी होगी। वीडियो वधिया लगी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो तो चैनल में सबसक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।